हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन करियर फंडाज ए टू जेड। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के अंदर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज की, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस की, जॉब ओपनिंग्स के बारे में, कुछ फाइनेंस, टैक्सेशन या लॉज जो कि ज़रूरी है जानना किसी भी नॉर्मल बिजनेसमैन को, किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को और बेसिकली स्टूडेंट को। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं। मैं कुछ ऐसे यूनिक कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊँगा इंडिया के, जो कि कुछ अंडररेटेड है, या यूँ कहिए कि कुछ अंडर एडवर्टाइज्ड है। हो सकता है स्टूडेंट कम्युनिटी के पास तो कहीं न कहीं से इन्फॉर्मेशन आ रही हो, दे आर अवेयर अबाउट दीज़ कॉलेजेस, द नेम ऑफ दीज़ कॉलेजेस, बट पेरेंट्स के लिए भी जानना ये उतना ही ज़रूरी है। मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूँगा कि ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं, इनका यूनिक फैक्टर क्या है, आखिर ये स्पेशलाइज़ क्यों कर रहे हैं? आपका काम है कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें, इनकी वेबसाइट्स देखिए, कौन से कोर्सेज़ हैं, क्या आपका उन कोर्सेज़ में इंटरेस्ट है, क्या आपका टेम्परामेंट है? अगर आपको लगता है कि आप उस कोर्सेज़ की तरफ झुक रहे हैं, तो जस्ट गो फॉर इट, फाइंड करिए उनके एंट्रेंस टेस्ट और फाइट करिए। देखिए, यूनिक कॉलेजेस होते हैं तो कहीं न कहीं उसमें कॉम्पिटिशन लेवल कुछ कम होता है, ऐसा नहीं है कॉम्पिटिशन नहीं है, इंडिया में आजकल हर जगह पे कॉम्पिटिशन है, बट स्टिल कुछ अंडररेटेड या अंडर एडवर्टाइज्ड कॉलेज है, तो कुछ यूनिकनेस या कुछ स्पेसिफिकनेस आपको वहाँ मिलेगी। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला कॉलेज जो मैं लेकर आ रहा हूँ, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी आईएमयू, इट इज़ लोकेटेड इन चेन्नई। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है इसका यूनिक फैक्टर क्या है, ये मैरीटाइम स्टडीज़ के अंदर स्पेशलाइज़ कर रहा है। They are giving training to the students for the career in the shipping as well as the logistic as well as in the marine engineering। मेराइन इंजीनियरिंग ऐसा टॉपिक है जो कुछ अंडररेटेड है। इसकी कट ऑफ भी आप देखेंगे कहीं न कहीं तो कुछ कम की तरफ जाती है। डियर फ्रेंड, इसके नोटेबल फीचर्स क्या है? दिस कॉलेज इज़ ऑफरिंग द कोर्सेज़ इन द नेवल आर्किटेक्चर as well as the ocean engineering, which is catering to India's very vast coastline as well as the global shipping industry। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, सेकंड कॉलेज के बारे में हम देखते हैं। सेकंड कॉलेज के अंदर आप चेक करें, इट इज़ अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, एनआईडी, बड़ा फेमस कॉलेज है। इंपॉर्टेंट कॉलेज है डिजाइनिंग से रिलेटेड, अहमदाबाद में लोकेटेड है। इट इज ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर द इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एज वेल एज द टेक्सटाइल डिजाइन। नोटेबल फीचर क्या है, ये आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रहा है और स्पेशली द रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट से संबंधित, और एक क्रिएटिव इनोवेशन और डिजाइन के अंदर काम कर रहा है। डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी यूनिक और वेरी इंपॉर्टेंट कॉलेज, वेरी प्रीमियर कॉलेज। लेट अस मूव फॉरवर्ड। थर्ड कॉलेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड, यू कैन सी ऑन टू द स्क्रीन, इट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISC, and it is located in the Bangalore। ये फ्रेंड्स का यूनिक फीचर क्या है, ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है इंडिया का फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग के। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज करा रहे हैं एंड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड। इसका फोकस है रिसर्च के ऊपर और ये एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और नैनो टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर काम कर रहा है, जो कि आजकल की उभरती हुई फील्ड्स है। अगर सोशल साइंसेज के अंदर आपका इंटरेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट सोशल साइंस का इंडिया का है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जो कि मुंबई के अंदर लोकेटेड है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। यूनिक फैक्टर क्या है, इट इज स्पेशलाइजिंग इन द सोशल साइंसेज फॉर द पब्लिक पॉलिसी एज वेल एज द डेवलपमेंट स्टडीज। इसका फीचर आप चेक कर सकते हैं, इट इज ओनली वन ऑफ द फ्यू इंस्टीट्यूशन विच इज ऑफरिंग द कोर्सेज इन द रूरल डेवलपमेंट एज वेल एज द ह्यूमन राइट्स। तो अगर आप सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं तो इस कॉलेज को आप जरा चेक करें, जाकर इसकी वेबसाइट को ढूंढें। अगला इंस्टीट्यूट जो मेरी लिस्ट के अंदर है, that is Indian Statistical Institute ISI। It is located in the Kolkata and having different branches also। स्टैटिस्टिक्स में करियर का एक डिफरेंट वीडियो भी करियर फंडाज पे ऊपर अवेलेबल है, जिसमें इस इंस्टीट्यूट के बारे में और भी डिटेल जानकारी दे चुका हूँ। आप चेक करें इसका यूनिक फीचर क्या है। इट इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट विच इज डीलिंग इन द स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज द डेटा साइंस एंड द मैथमेटिक्स। ये सबसे पुराने इंस्टीट्यूट्स में से एक है जो कि रिसर्च करा रहा है और इसका रिगोरियस एंट्रेंस टेस्ट है। आप प्लीज उस वीडियो को भी देखें और इसकी वेबसाइट को भी जाकर देखिए। मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के अंदर भी क्या कोई इंस्टीट्यूट है? यस फ्रेंड, आप चेक करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IMC, जो दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। इट इज वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द जर्नलिज्म एज वेल एज द मास कम्युनिकेशन। नोटेबल फीचर क्या है, ये प्रिंट, डिजिटल एज वेल एज ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के अंदर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रहा है। बहुत बड़े स्टूडियो के अंदर आपको वहाँ पर रियल वर्ल्ड सिचुएशन से रूबरू करा रहे हैं।
डियर फ्रेंड्स, एक और यूनिक इंस्टीट्यूट है 7th नंबर का, गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट एंड इट इज लोकेटेड इन द तमिलनाडु। यूनिक फीचर क्या है इसका? ये रूरल डेवलपमेंट और गांधीयन फिलॉसफी के ऊपर फोकस कर रहा है। और ये स्पेशलाइज क्या है? दिस इज एनकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू वर्क ऑन द रूरल एम्पावर प्रोजेक्ट्स अलोंग विद देयर स्टडीज। अगर आपका इस तरफ झुकाव है तो इस इंस्टीट्यूट को जाकर रिसर्च करें डियर फ्रेंड्स। एक और यूनिक इंस्टीट्यूट है पेट्रोलियम और एनर्जी के अंदर, जो कि विशाखापट्टनम में लोकेटेड है। आप चेक कर सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, IIPE। इसका यूनिक फीचर क्या है? इट इज स्पेशलाइजिंग इन द पेट्रोलियम एंड द एनर्जी रिलेटेड स्टडीज। ये नोटेबल फीचर आप चेक कर सकते हैं, इट इज सपोर्टेड बाय द लीडिंग एनर्जी कंपनीज। और आप जानते हैं गवर्नमेंट का फोकस भी एनर्जी सेक्टर के अंदर बहुत बढ़ता जा रहा है, चाहे वो रिलेटेड टू द बजट फैक्टर हो और चाहे रिलेटेड टू द जॉब ओरिएंटेड या करियर ओरिएंटेड कोर्सेज हो। तो ये फोकस कर रहा है सस्टेनेबल फ्यूल अल्टरनेटिव्स के ऊपर, कि आखिर पेट्रोल और डीजल के अलावा और क्या इसके अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करें। अगला इंस्टीट्यूट हम चेक करते हैं डियर फ्रेंड्स, नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जिनका लॉ में इंटरेस्ट है, वो इससे भली भांति परिचित है। हालांकि इसका एंट्रेंस टेस्ट तो क्लैट के माध्यम से ही होता है, चाहे यूजी कोर्सेज में चाहे चाहे पीजी कोर्सेज में जाए। इसके मैनेजमेंट के कोर्सेज भी हैं और ये मैनेजमेंट के लिए अपना एंट्रेंस टेस्ट भी लेता है। वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी और द कॉलेज लोकेटेड इन द हैदराबाद। यूनिक फीचर इसका यही है कि इट इज वन ऑफ द प्रीमियर लॉ यूनिवर्सिटी और इसका रिगोरियस करिकुलम है। और ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं कि जो कि बहुत रेयर आपको इंडिया में मिलेंगे, लाइक द स्पेस लॉ एज वेल एज द एविएशन लॉ। ये फ्रेंड्स, इसको रिसर्च करें और बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज के रूप में ये आपको सामने दिखेगा। आगे देखते हैं हम, क्या प्लास्टिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कोर्स है? Yes, dear friends, it is catered by the Central Institute of the Plastic Engineering and Technology, सिपेट, चेन्नई में लोकेटेड है। ये प्लास्टिक के अंदर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कोर्सेज करा रहा है। यूनिक क्यों है ये? क्योंकि प्लास्टिक डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, रिसाइकलिंग के अंदर काम कर रहा है। इट इज वर्किंग क्लोजली विद द प्लास्टिक इंडस्ट्री फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन। आप चाहे प्लास्टिक के अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब के लिए ट्राई करें, या आप स्टार्टअप में जाएं, ऑलरेडी यू आर रनिंग सम प्लास्टिक बिजनेस, फैमिली बिजनेस, तो भी आपको कहीं ना कहीं इसमें स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। तो ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरता है, बिकॉज इट इज ऑफरिंग द कोर्सेज इन द पॉलीमर साइंस एज वेल एज द मूल टेक्नोलॉजी एज वेल एज द प्लास्टिक प्रोसेसिंग। डियर फ्रेंड्स, इसी कड़ी में आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं 11th नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द कारपेट टेक्नोलॉजी, बड़ा यूनिक इंस्टीट्यूट है, IICT, जो कि बधुई, जहां पर बहुत सारी कारपेट की फैक्ट्रीज है उत्तर प्रदेश में, वहां पर लोकेटेड है। यूनिक फीचर क्या है? इट इज डूइंग स्पेशलाइजेशन इन द कारपेट एज वेल एज द टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। Why it is unique? Because it is the only institute in India which is offering the courses in the carpet as well as in the textile manufacturing. It is working with the artisans to preserve as well as to train the modern technologies of the carpet and weaving techniques, and it is offering BTech as well as other courses also in the carpets and textile technology. तो अगर आप अगेन फैमिली बिजनेस में हैं या कोई स्टार्टअप में जाना चाह रहे हैं, या आप जानते हैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कारपेट की, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, वहाँ पर भी जॉब की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी या इस कॉलेज को जाकर रिसर्च कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, और तरह का यूनिक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि राजस्थान में स्थित है, CSWRI, एंड इट इज डूइंग स्पेशलाइजेशन इन वूल टेक्नोलॉजी एज वेल एज शीप ब्रीडिंग। ये यूनिक क्यों है? क्योंकि ये शीप ब्रीडिंग, वूल प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल्स के ऊपर रिसर्च करा रहे हैं। It is giving the specialized training programs in the wool production as well as in the fiber technology. It is working with the wool industry, जो कि लुधियाना में भी बहुत लोकेटेड है, और कई सिटीज़ के अंदर, स्टेट्स के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई है। तो बहुत जॉब फीचर्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे। अगर आपको स्पेशलाइज्ड कोर्सेज इस डायरेक्शन में चाहिए, तो दिस इज द परफेक्ट चॉइस फॉर यू। डियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसी तरीके से फुटवेयर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बना हुआ है, FDDI, जो कि नोएडा और इसके कई और भी कैंपसेस खुले हुए हैं। स्पेशलाइजेशन क्या है इसका? फुटवियर, लेदर एंड फैशन डिजाइन। जैसे कि आप जानते हैं, फुटवियर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, नॉट ओनली इन इंडिया और इन द नेशनल टर्म्स बट इन द ग्लोबल टर्म्स ऑल्सो। बहुत बड़े ब्रांड्स फुटवियर के अंदर जुड़े हुए हैं। और ये यूनिक क्यों है? बिकॉज इट इज फोकसिंग ऑन द फुटवियर टेक्नोलॉजी ओनली, लेदर गुड्स एज वेल एज द फैशन रिटेल। इट इज डूइंग कोलैबोरेशन विद द लीडिंग ग्लोबल फुटवियर ब्रांड्स। बहुत बड़े ब्रांड्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। It is giving the courses in the footwear design as well as the leather goods as well as the footwear retail management। तो अगर आपका इस तरफ स्टार्टअप है या आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये कोर्स दे सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 14th नंबर पे जो मैं इंस्टीट्यूट
लेकर आया हूँ, उसका नाम है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। बहुत ही यूनिक इंस्टीट्यूट है क्योंकि आप देख सकते हैं ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। और ये फॉरेस्ट्री और वुड साइंस के अंदर स्पेशलाइज़ कर रहा है क्योंकि ये कोर्सेज़ करा रहे हैं एनवायरनमेंट मैनेजमेंट एज़ वेल एज़ सिल्वीकल्चर के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, गो टू द वेबसाइट, सर्च करें। अगर आपका इंटरेस्ट है क्लाइमेट चेंज में वर्क करने का या फॉरेस्ट कंजर्वेशन में वर्क करने का, तो आपके कई तरह के शॉर्ट टर्म एज़ वेल एज़ लॉन्ग टर्म कोर्सेज़ इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं, क्या फूड टेक्नोलॉजी के अंदर भी कोई इंस्टीट्यूट है? यस डियर फ्रेंड्स, आप चेक करिए नेशनल में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट NIFTM, जो कि लोकेटेड है हरियाणा में। स्पेशलाइजेशन क्या है इसका? इट इज़ वर्किंग इन द फूड प्रोसेसिंग एज़ वेल एज़ द फूड टेक्नोलॉजी। और ये यूनिक क्यों है? बिकॉज़ इट इज़ गिविंग द कोर्सेज़ ऑन द डेयरी टेक्नोलॉजी, द सीरियल प्रोसेसिंग, द बेकरी साइंसेज़ एंड इज़ कोलैबोरेटिंग विद द फूड इंडस्ट्री। और आप जानते हैं फूड इंडस्ट्री वन ऑफ द ग्रोइंग, इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया है। यहाँ पर बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूनिक कोर्सेज करें तो अगेन इसकी वेबसाइट को आप रिसर्च करिए। डियर फ्रेंड्स, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म डिप्लोमा एज वेल एज द डिग्री कोर्सेज इस इंस्टीट्यूट से मिल सकते हैं। आगे देखते हैं, मुंबई में एक नया इंस्टीट्यूट मिल रहा है आपको, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, जो कि स्पेशलाइजेशन कर रहा है फिशरीज साइंस के ऊपर या एक्वाकल्चर के ऊपर। यस फ्रेंड्स, एक और यूनिक इंस्टीट्यूट आपके सामने है। इट इज गिवन गिविंग द कोर्सेज इन द मेराइन फिशरीज, फिश जेनेटिक्स, एक्वाकल्चर मैनेजमेंट, और ये सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर वर्क कर रहा है। मेराइन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर ये कोर्सेज आपको प्रोवाइड करेंगे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी फिश ब्रीडिंग के अंदर या सी फूड प्रोसेसिंग के अंदर। अगर आपका इंटरेस्ट या आपका टेम्परामेंट इस तरफ है या आप वैसे भी नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं, तो वो यूनिक कोर्सेज हैं जो आप नहीं कर सकते, तो क्या पता आप आगे किसी को शेयर कर सके। डियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट IPIRTI एक और तरह का इंस्टीट्यूट है जो बेंगलुरु में वर्क कर रहा है। स्पेशलाइजेशन क्या है? वुड एंड प्लाईवुड टेक्नोलॉजी। इसमें बिजनेस में भी बहुत स्कोप होता है। और डियर फ्रेंड्स, इसमें एक बड़ी इंडस्ट्री इस प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई है। तो नॉट ओनली द जॉब फैक्टर बट ऑल्सो द स्टार्टअप और द बिजनेस और द फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस इज ऑल्सो वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। तो बिजनेस के अंदर भी आप आगे बढ़ना चाहें तो इसके अंदर स्पेशलाइज कोर्सेज कर सकते हैं। इट इज गिविंग द कोर्सेज इन टिम्बर एज वेल एज प्लाईवुड टेक्नोलॉजी। इट इज कंडक्टिंग द रिसर्च इन द सस्टेनेबल वुड प्रोडक्ट्स, जो कि आजकल की बहुत डिमांड है, सस्टेनेबिलिटी एंड बैम्बू कंपोजिट्स। It is giving the not only the short term as well as the long term or the diploma courses in the wood processing as well as adhesive technology also. आगे देखते हैं, 17th नंबर 18th नंबर के ऊपर हम बात करेंगे, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, जो कि करनाल और हरियाणा में लोकेटेड है। It is specializing in the dairy technology as well as the animal genetics. It is the premier technology for dairy science, milk production, as well as the livestock breeding. It is giving the courses in the dairy microbiology, livestock biotechnology, and dairy engineering. Again, एक यूनिक तरह का कोर्स है। और डेयरी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वेदर कंसिडर्ड एज ए जॉब और द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आगे देखते हैं डियर फ्रेंड्स, 19th नंबर का इंस्टीट्यूट कॉमन इंस्टीट्यूट है पर चूंकि स्पेशलाइज्ड है होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा IHM, जो इसकी कई लोकेशंस पर स्थित है ये। और स्पेशलाइजेशन क्या है इसका? हॉस्पिटलिटी एंड culinary आर्ट्स, जो कि एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं और बहुत स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में जाते हैं। यूनिक क्यों है? क्योंकि वन ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स तो बहुत है पर ये वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स है होटल मैनेजमेंट के अंदर, चाहे वो बेकिंग साइंस के अंदर या बेवरेज स्टडीज या इंटरनेशनल कुजीन के अंदर बहुत शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज भी करा रहे हैं। कोलैबोरेशंस है इनका वन ऑफ द टॉप होटल से, इवन नॉट ओनली इन द नेशनल बट इवन द इंटरनेशनल चेन्स आल्सो, जो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रिसर्चेस दे रहे हैं या ट्रेनिंग्स दे रहे हैं रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में। लास्ट इंस्टीट्यूट के ऊपर चलते हैं हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है और बहुत बड़ी एलुमनाई चेन इस इंस्टीट्यूट की आपको मिलेगी, सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई, जो अपने आप में कोई छोटा नाम नहीं है पर लेकिन ये यूनिक क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स गॉथिक आर्किटेक्चर। ये यूरोपियन तरह का आर्किटेक्चर आपको यहाँ पर मिलेगा और बहुत सुंदर कॉलेज बना हुआ है, लिबरल आर्ट एजुकेशन से रिलेटेड। और इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज विद द हिस्ट्री ऑफ द नोटेबल एलुमनाई, नॉट ओनली इन द मीडिया बट इन रिसर्च, इन ड्रामेटिक्स। कुछ अगर मैं एलुमनाई के नाम लूँ फ्रेंड्स, तो विद्या बालन है, फारूक शेख है, राजदीप सारदेसाई है, एंड द लिस्ट गोज ऑन।
तो आज मैंने आपको 20 टॉप इंस्टीट्यूट्स बताए हैं अपने-अपने फ़ील्ड के। आप इनमें जाइए, अपने टेम्परामेंट और इंटरेस्ट के हिसाब से यू कैन रिसर्च दीज़ कॉलेजेस एंड गेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ द कॉलेजेस एंड द कोर्सेज़। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं हो तो कहीं न कहीं आप आगे शेयर करिए जिन स्टूडेंट्स को इसका इंटरेस्ट हो सकता है। तो आगे भी ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करियर फंडास ए टू ज़ेड। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।